नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो आज का चैप्टर है इस्लाम धर्म। तो देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब नाम के व्यक्ति जो थे उन्होंने ही इस्लाम धर्म का स्थापना किए थे। तो हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म का स्थापना किए थे उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक जगह में हुआ था, जो कि आज के डेट में मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरब में पड़ता है। तो वहीं मक्का में इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और यह कुरैश कबीला से संबंधित थे, जो कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माँ का नाम था अमीना। तो इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके पिता अब्दुल्ला और माँ अमीना का देहांत हो गया, वो मर गए। तो आगे चलकर इनके चाचा जो थे अबू तालिब, इन्होंने ही इनको पाला पोसा। अब जब यह कुछ बड़े हुए तो इनको यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे कि 610 ईस्वी में इनको हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे चलकर कहा जाता है मुसलमान धर्म में कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे मक्का से मदीना जब यात्रा पर गए तो उस यात्रा को कहा जाता है हिजरी संवत, जिसे मुस्लिम संवत के भी नाम से जाना जाता है। और यह जो मक्का से मदीना जब यात्रा पर गए तो वो डेट था 24 सितंबर 622 ईस्वी। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को ही मुस्लिम धर्म में वो लोग इसको संवत के रूप में मनाते हैं, जो कि जिसे हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलकर जब हजरत मोहम्मद साहब 25 साल के हुए तो एक खदीजा नाम की विधवा महिला के साथ इनकी शादी हुई। यानी कि खदीजा नाम की जो महिला थी वो विधवा थी, तो विधवा महिला से इनका शादी हुआ। और कौन सा उम्र में? तो 25 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। आगे चलकर इनकी बेटी जो हुई फातिमा, ध्यान रखिएगा, फातिमा हजरत मोहम्मद साहब की एक बेटी हुई, जिसकी शादी यह आगे चलकर अली नाम के व्यक्ति से कर दिए। इस तरह से अली जो थे हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हुए। इनका एक नाती हुआ, यानी कि अली और फातिमा से इनकी इन दोनों से एक बेटा हुआ, जिसका आप देखेंगे नाम है हुसैन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि हुसैन कौन हुआ हजरत मोहम्मद साहब का? तो नाती हुआ। और अली कौन हुआ? तो अली इनका दामाद हुआ। अब बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे, जब इनको ज्ञान हो गया तो इन्होंने मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसी में आगे चलकर कहा जाता है कि मुसलमान का एक पवित्र ग्रंथ है कुरान। तो ध्यान रखेंगे, मुसलमान का एक पवित्र ग्रंथ है कुरान। तो कुरान जो धार्मिक ग्रंथ मुसलमान के हैं, तो यह कुरान जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ जिब्रियल नाम के कहा जाता है कि एक देवदूत थे। यानी कि जिब्रियल नाम के व्यक्ति ने ही हजरत मोहम्मद साहब, जिसे पैगंबर भी कहा जाता है, उनको हजरत मोहम्मद साहब को कुरान दिया। किसने दिया? तो जिब्रियल नाम के व्यक्ति ने। तो यह कुरान उस समय में किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में। इस कुरान में जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था और जिब्रियल नाम के व्यक्ति के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जो दिया गया था, इस ग्रंथ में 114 अध्याय हैं और 6360 पद है। तो आपने यह देखा कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने समय में मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया और आगे चलकर यह बेचारे 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? तो मदीना नामक जगह में। यानी कि इनका जन्म हुआ मक्का में और मृत्यु हुई मदीना में। तो मदीना में मरने के बाद इनको दफना दिया गया। उसके कुछ दिन बाद, यानी कि इनके मरने के बाद, इनका जो दामाद थे अली जी, वो उत्तराधिकारी बने। यानी कि उस धर्म को बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। लेकिन आगे चलकर कहा जाता है कुछ दिन बाद यह जो हजरत मोहम्मद साहब का मुसलमान धर्म था, इस्लाम धर्म, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो वो 2 भाग होता है, सुन्नी और शिया। तो सुन्नी लोग जो थे वो लोग हजरत मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर साहब के कहानी कथन के अनुसार वो लोग इस धर्म को मानते थे। और शिया जो थे
वो हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनके द्वारा दिया गया उपदेश के अनुसार वो मुसलमान धर्म को मानते थे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में, यानी कि शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा होती रहती थी, जिस कारण से यह अली जो थे, यानी कि यह अली साहब का हत्या कर दिया गया 661 ईस्वी में, जो कि यह अली किनके दामाद है, तो हजरत मोहम्मद साहब के। तो इनके मरने के बाद, अली के मरने के बाद इन्हीं का बेटा हुआ हुसैन, अब वो अगला कमान संभाला। तो कहा जाता है कि ये हुसैन की भी जो मृत्यु 680 में करबला नामक जगह में कर दी गई। अब आप यहाँ देखेंगे कि 680 में जब इनकी हत्या कर दी गई करबला नामक जगह में, तो ये करबला है कहाँ, तो इराक, याद रखेंगे यह करबला है इराक नामक जगह में। तो वहाँ जब इनकी हत्या हो गई तो उसके बाद अब ये अशांति फैल गया और शिया सुन्नी में हमेशा दुश्मनी हो गया। अब बात करते हैं धीरे धीरे फिर आगे चलकर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को पैगंबर कहा जाने लगा। तो उस जमाना में पैगंबर पद के लिए हमेशा एक दूसरे में टकरार होता था। तो यह जो पद है एक तरह का खलीफा, आप ध्यान रखेंगे। तो हजरत मोहम्मद साहब जो जिसे पैगंबर कहा गया, तो उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था, ध्यान रखना है, खलीफा। तो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा था, खलीफा। अब इस खलीफा पद के लिए ये लोग आपस में हमेशा टकरार करते रहते थे, जो कि आगे चलकर 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा नाम का एक राजा था, जो कि तुर्की देश का राजा था। ध्यान रखना है कि तुर्की देश के एक राजा थे मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्होंने इस पद को, यानी कि खलीफा पद के कारण ही शिया और सुन्नी में या सुन्नी के आपस में ही लड़ाई झगड़ा होता था। इसीलिए मुस्तफा कमाल पाशा जी ने क्या किया, इस पद को यानी कि खलीफा पद को ही 1924 में समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये पद को ही समाप्त कर दिया गया 1924 में, जिस कारण से यह शिया और सुन्नी आपस में न लड़े, या सुन्नी में ही बहुत सारे आदमी वो आपस में न लड़े, या शिया में न लड़े। तो इस तरह से कहा गया। अब बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो बायोडाटा लिखा गया, मतलब उनका पूरा जीवनी लिखा गया हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। तो उनके ऊपर जो किताब लिखी गई, उस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है इब्न इसाक। ध्यान रखेंगे, इब्न इसाक नाम के व्यक्ति ने ही हजरत मोहम्मद साहब का पूरा बायोडाटा लिखा उनके नाम पर। अब कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिस दिन उनका जन्म हुआ, उस जन्मदिन को ही ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाई जाती है। यानी कि मुसलमान धर्म में जो भाई लोग हैं, वो लोग जो ईद मनाते हैं, वो ईद हजरत मोहम्मद साहब के बर्थडे पर मनाते हैं, यानी कि जन्मदिन के मनाते हैं। अब हजरत मोहम्मद साहब तो ये मक्का के रहने वाले थे, मक्का से मदीना सऊदी अरब में है, जो कि अपने देश यानी कि हिंदुस्तान से वह पश्चिम दिशा में पड़ता है। इसीलिए आप गौर करेंगे कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और मुसलमान धर्म में जो यह मक्का जो है वो पश्चिम की ओर है, और उसे किबला कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, किबला। अब यहाँ उसके बाद अरब देशवासी लोगों ने, यानी कि मुसलमान लोगों ने बीच में मध्यकालीन भारत आप जब पढ़ेंगे तो उसमें भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिए इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, जिसे अरब कहा गया, अरब देश के लोग। तो वो लोग इंडिया में आए, और कहा जाता है कि 712 ईस्वी में इंडिया में सिंध नामक जगह पर ये हमला किए, और सिंध को इन्होंने जीत लिया, और इन्होंने यहीं पर अपना सबसे पहला मुसलमान धर्म का मतलब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। तो इस तरह से भारत में मुस्लिम धर्म यह आया कहाँ से, तो मक्का से आया। किसके द्वारा, तो अरबों के द्वारा हिंदुस्तान में वो लोग मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो इस तरह से आपका ये इस्लाम धर्म होता है खत्म। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।